क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लड़के बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दिखावे के गर्ल्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं? वो रूम में एंटर करते हैं और एक खामोश कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़के हैं जो बहुत कोशिश करते हैं, महंगे कपड़े, दिखावा, हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना, लेकिन फिर भी अकेले रह जाते हैं। फर्क क्या है? क्या यह सिर्फ लुक्स या पैसे का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली फर्क है उनके अंदर, उनके कोर में। आज हम उस दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर आकर्षण के उस असली सोर्स की बात करेंगे जिसे हजारों साल पहले खोज लिया गया था, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम उसे भूल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं स्टोइसिज्म की। यह पिकअप लाइंस या ट्रिक्स के बारे में नहीं है। यह आपके कैरेक्टर को, आपकी आत्मा को इतना मजबूत और शांत बनाने के बारे में है कि आकर्षण उसका एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाए। आज मैं आपको 7 ऐसी स्टोइक आदतें बताऊंगा जो आपको एक चीजर से बदलकर एक अट्रैक्टर बना देंगी। ये आदतें आपको एक ऐसा इंसान बनाएंगी जिसे औरतन सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि दिल से सम्मान करती हैं। तो अगर तुम बस एक और नाइस गाय बनकर थक चुके हो और एक ऐसा मर्द बनना चाहते हो जो अपनी शर्तों पर जीता है, तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक तुम आकर्षण को एक खेल की तरह नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर के एक आईने की तरह देखोगे। साइन 1, उदासीनता का किला पहली और सबसे ताकतवर स्टोइक आदत है परिणाम से डिटैचमेंट, यानी उदासीनता नहीं। इसका मतलब पत्थर दिल बनना या किसी की परवाह न करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी खुशी और सेल्फ वर्थ को किसी दूसरे के अप्रूवल या रिएक्शन पर निर्भर न करना। सोचो, एक आम आदमी किसी लड़की से बात करता है और उसके दिमाग में बस एक ही चीज चलती है, क्या वो मुझे पसंद करेगी? क्या मुझे उसका नंबर मिलेगा? क्या वो डेट पर जाएगी? ये जरूरत, ये डेस्परेशन एक कमजोर एनर्जी भेजती है। औरतें इसे 1 मील दूर से महसूस कर लेती हैं, लेकिन एक स्टोइक मर्द वो अलग तरीके से ऑपरेट करता है। वो बातचीत में इसलिए शामिल होता है क्योंकि उसे कनेक्शन बनाना पसंद है, उसे उस पल में रहना पसंद है। उसका गोल लड़की को जीतना नहीं बल्कि एक अच्छा अनुभव शेयर करना है। अगर वो इंटरेस्ट दिखाती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो भी उसकी दुनिया खत्म नहीं होती। वो अपनी सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं अंदर से लाता है। रियल लाइफ एक्शन। अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो अपने दिमाग से हर तरह की उम्मीद निकाल दो। बस प्रेजेंट रहो। उसे हंसाने की कोशिश मत करो, उसे इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। बस तुम रहो। यह कामनेस, यह गैर जरूरतमंद रवैया किसी भी दिखावे से ज्यादा आकर्षक है। तुम एक किला हो जिसे किसी बाहरी हमले से फर्क नहीं पड़ता। साइन 2, मौन की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी राय देना चाहता है। नर्वस लोग खालीपन को भरने के लिए लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन एक स्टोइक जानता है कि असली ताकत अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि उनके बीच के गैप में होती है। जब तुम किसी बातचीत में कंफर्टेबल होकर चुप रह सकते हो तो यह जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाता है। यह दिखाता है कि तुम्हें हर खाली पल को भरने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी मौजूदगी में सहज हो। जब तुम बोलते हो तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कुछ कहने लायक है, न कि इसलिए क्योंकि तुम्हें चुप्पी से डर लगता है। इमेजिन करो तुम डेट पर हो। एक पल आता है जब बातचीत थोड़ी धीमी हो जाती है। एक कमजोर आदमी घबरा जाएगा और कुछ भी फालतू बोलना शुरू कर देगा, लेकिन एक स्टोइक मर्द वो शांति से मुस्कुराएगा, शायद ड्रिंक का एक घूंट लेगा और आई कांटेक्ट बनाए रखेगा। यह खामोशी ऑकवर्ड नहीं बल्कि इंटीमेट हो जाती है। यह उसे सोचने का मौका देती है, तुम्हारे शांत कॉन्फिडेंस को महसूस करने का मौका देती है। जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है उसके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। साइन 3, जानबूझकर मुश्किलों को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। स्टोइक फिलॉसफी का एक कोर प्रिंसिपल है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, यानी जानबूझकर खुद को मुश्किल सिचुएशन में डालना ताकि तुम मजबूत बन सको। ठंडे पानी से नहाना, मुश्किल वर्कआउट करना या उस चीज पर काम करना जिससे तुम डरते हो। इसका अट्रैक्शन से क्या लेना देना है? सब कुछ। एक आदमी जो जानबूझकर मुश्किलों को चुनता है वो जिंदगी की अनचाही मुश्किलों से नहीं डरता। रिजेक्शन ये ठंडे पानी की बौछार जैसा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लेकिन तुम इसे झेल सकते हो। एक मुश्किल बातचीत
ये तुम्हारे हैवी डेडलिफ्ट के सेट जैसा है, मुश्किल लेकिन तुम्हें मजबूत बनाता है। जब एक औरत देखती है कि तुम एक ऐसे मर्द हो जो आराम की जिंदगी से ज्यादा ग्रोथ को चुनता है, तो वो सबकॉन्शियसली तुम्हें एक प्रोटेक्टर, एक लीडर और एक स्टेबल पार्टनर के रूप में देखती है। वो जानती है कि जब जिंदगी मुश्किल होगी तो तुम बिखरोगे नहीं, बल्कि और मजबूत होकर खड़े होंगे। तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। साइन 4, अपनी भावनाओं का मालिक बनना, मास्टरिंग योर इमोशनल फ्रेम। एक स्टोइक मर्द अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, मालिक होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे गुस्सा, दुख या खुशी महसूस नहीं होती। इसका मतलब है कि वो इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। सिनेरियो, मान लो उसने तुम्हारा प्लान आखिरी मिनट में कैंसिल कर दिया। एक आम आदमी क्या करेगा? गुस्सा होगा, शिकायत करेगा या पैसिव अग्रेसिव टेक्स्ट भेजेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके मन में नाराजगी होगी। यह दिखाता है कि उसका मूड और उसकी खुशी किसी और के कंट्रोल में है। एक स्टोइक मर्द का रिएक्शन अलग होगा। वो समझेगा कि वो सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, किसी और के नहीं। वो शांति से जवाब देगा, कोई बात नहीं, उम्मीद है सब ठीक हो, फिर कभी प्लान करते हैं। और वो सच में ऐसा ही महसूस करेगा। वो अपना दिन बर्बाद नहीं करेगा। यह इमोशनल कंट्रोल अविश्वासी रूप से आकर्षक है। यह दिखाता है कि तुम एक चट्टान हो, एक स्थिर शक्ति जिसे छोटी मोटी लहरें हिला नहीं सकती। औरतें स्वाभाविक रूप से ऐसे मर्दों की ओर खींचती हैं जो इमोशनल कैओस के बीच भी शांत और स्थिर रह सकते हैं। साइन 5, सुनने की कला, द आर्ट ऑफ डीप लिसनिंग। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस जवाब देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वो अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि अगला स्मार्ट या फनी कमेंट क्या मारें। एक स्टोइक जानता है कि सबसे गहरा कनेक्शन तब बनता है जब तुम किसी को सच में सुनते हो, जब तुम अपना फोन साइड में रखते हो, दुनिया को भूल जाते हो और उस इंसान को अपनी पूरी अटेंशन देते हो। तुम सिर्फ उसके शब्द नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन और उसके शब्दों के पीछे की फीलिंग्स को भी सुनते हो। जब एक औरत को यह महसूस होता है कि उसे सच में सुना और समझा जा रहा है, तो एक बहुत गहरा ट्रस्ट बनता है। आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में किसी को अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन देना सबसे कीमती तोहफों में से एक है। तुम्हें उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम एक अच्छे लिसनर हो, वो इसे महसूस करेगी। यह तुम्हें हजारों उन लड़कों से अलग कर देगा जो सिर्फ अपनी ही आवाज सुनना चाहते हैं। साइन 6, मकसद के साथ जीना, लिविंग विद पर्पस। एक स्टोइक का जीवन दिशाहीन नहीं होता। उसका एक मकसद होता है, एक लक्ष्य जो उससे और उसके रिश्तों से भी बड़ा होता है। चाहे वो उसका करियर हो, कोई आर्ट हो, कोई स्किल हो या दुनिया में कोई बदलाव लाना हो। एक औरत के लिए एक ऐसे आदमी से ज्यादा आकर्षक कुछ भी नहीं है जो अपने मिशन को लेकर पैशनेट हो। जब तुम्हारा जीवन सिर्फ उसे पाने या खुश करने के इर्द गिर्द नहीं घूमता, तो तुम अपने आप में एक चैलेंज बन जाते हो, एक पुरस्कार बन जाते हो। तुम्हारी दुनिया बड़ी है और वो उसका हिस्सा बनना चाहती है, न कि तुम्हारी दुनिया का केंद्र बनना। जो आदमी अपनी जिंदगी के मकसद को पहली प्राथमिकता देता है, उसे कभी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग और मौके खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तुम्हारा पैशन, तुम्हारा ड्राइव, तुम्हारी एनर्जी बन जाता है। वो देखती है कि तुम एक ऐसे जहाज के कप्तान हो जिसे अपनी मंजिल पता है और वो उस यात्रा में तुम्हारे साथ शामिल होना चाहती है। साइन 7, जो तुम्हारे नियंत्रण में है, बस उसी पर ध्यान देना, द डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल। और आखिर में सभी स्टोइक आदतों का सार, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। यह समझना कि दुनिया में कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तुम्हारे विचार, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारा कैरेक्टर, और कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मौसम, और हाँ, वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। एक आकर्षक आदमी अपनी सारी एनर्जी उन चीजों पर लगाता है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है। वो जिम जाता है, नई चीजें सीखता है, एक बेहतर इंसान बनता है। वो इस बात पर चिंता करके अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता कि कोई लड़की उसका टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दे रही। वो जानता है कि उसका काम है अपना बेस्ट वर्जन बनना। बाकी सब कुछ एक नतीजा है, लक्ष्य नहीं। जब तुम इस माइंडसेट को अपना लेते हो तो तुम आजाद हो जाते हो।
रिजेक्शन का डर खत्म हो जाता है क्योंकि तुम्हारी सेल्फ वर्थ अब दांव पर ही नहीं है। तुम हल्के हो जाते हो, ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा तुम। और यही वो आजादी है, यही वो कॉन्फिडेंस है जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक होता है। आकर्षण एक चुनाव है तो ये थी वो 7 स्टोइक आदतें। ये कोई जल्दी से काम करने वाली ट्रिक्स नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये खुद को तराशने की एक कला है। आकर्षण कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे साथ होती है, ये एक ऐसी चीज है जिसे तुम बनाते हो। ये तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे डिसिप्लिन और तुम्हारी आंतरिक शांति का प्रतिबिंब है। बनना बंद करो और बनाना शुरू करो। उस आदमी को बनाना शुरू करो जिसका तुम खुद सम्मान करते हो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हें अब बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और विडंबना यह है कि जब तुम्हें इसकी सबसे कम जरूरत होगी तभी यह तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेगी। अगर इन विचारों ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है और तुम्हें इनमें वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जानना चाहूंगा, कमेंट्स में बताओ, आज से तुम कौन सी एक स्टोइक आदत अपनी जिंदगी में शामिल करने वाले हो। याद रखना, असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक। धन्यवाद।